जंगल में मॉनसून की आहट शुरू हो चुकी थी। हवा में हल्की सी नमी घुल गई थी और दूर आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे थे। ऐसे मौसम में हर पंछी अपने घोंसले की मरम्मत में जुटा हुआ था, लेकिन कागा कौवा अभी भी अपनी पुरानी टहनी पर आराम से बैठा हुआ था। अजी सुनते हो, पूरा जंगल अपने घोंसले ठीक करने में लगा है और आप यहाँ बैठे आराम फरमा रहे हैं। बारिश का मौसम सिर पर आ गया है। अरे सोनी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बादल दूर है। जब पास आएंगे तब देख लेंगे। आप हर साल यही कहते हो और फिर जब बारिश सिर पर आती है तो हाय तौबा मचाते हो। इस बार पहले से काम शुरू कर दो। ठीक है बाबा, कल से शुरू कर दूंगा। आज जरा आराम कर लेने दो। सोनी मन ही मन बड़बड़ाती हुई अपने घर के अंदर चली जाती है। उधर पास वाले पेड़ पर पीहू चिड़िया अपनी पत्नी मूसू को समझाता हुआ नजर आता है। मुसु, तुम चिंता मत करो। हमारा घोंसला इस बार सबसे मजबूत होगा। मैंने पहले से सारा इंतजाम कर रखा है। सच में? लेकिन आपने तो अभी तक एक भी तिनका इकट्ठा नहीं किया है, फिर यह इंतजाम कहाँ है? अरे मुसु, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? बस तुम देखती जाओ, एन वक्त पर मैं सब संभाल लूंगा। असल में पीहू के मन में एक शरारती योजना चल रही थी। वो मेहनत करने के बजाय किसी और तरीके से काम निकालने की सोच रहा था। वो उड़कर मीरा मौसी के घर के पास पहुंच जाता है, जो अपने घोंसले के बाहर बैठी बारिश के लिए कुछ अनाज सुखा रही थी। नमस्ते मीरा मौसी, क्या कर रही हो? आ पीहू, बैठ। बस थोड़ा अनाज सुखा रही हूँ। बारिश आने से पहले जितना जमा कर लूँ उतना अच्छा। तू बता, तेरे घर की तैयारी कैसी चल रही है? मौसी, वही तो पूछने आया था। क्या मैं आपके पुराने खाली घोंसले में से थोड़े तिनके और मिट्टी ले जा सकता हूँ? मेरे पास इस बार समय की कमी है। अरे पीहू, यह क्या बात हुई? समय की कमी नहीं, तेरे में मेहनत की कमी है। हर साल तू ऐसे ही आखिरी वक्त पर दूसरों से मांगकर काम चलाता है। मौसी, इस बार आखिरी बार है। वादा करता हूँ, अगली बार से खुद मेहनत करूँगा। अच्छा ठीक है, ले जा। लेकिन ध्यान रख, मुसु को पता चल गया कि तूने मेहनत नहीं की तो वो नाराज हो जाएगी। मौसी, ये बात मुसु को पता नहीं चलेगी। मैं उसे बता दूंगा कि यह सब मैंने खुद मेहनत करके जुटाया है। पीहू मीरा मौसी के पुराने घोंसले से सामान लेकर अपने घोंसले में जमा कर लेता है और मुसु से झूठ बोल देता है। देखो मुसु, मैंने कहा था ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह देखो, मैंने कितनी मेहनत से यह सारा सामान इकट्ठा किया। वाह पीहू जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपने तो सच में कमाल कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया। इधर कागा कौवा अभी भी अपने घोंसले का काम टाल रहा था। सोनी बार बार उसे टोकती रहती, लेकिन कागा हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। अजी सुनो, आज तो शुरू कर दो घोंसले का काम। कल भी आपने नहीं किया। सोनी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है। कल पक्का शुरू करूंगा। आप रोज यही कहते हो। अगर कल ही बारिश आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? अरे बारिश वारिश अभी नहीं आएगी। तुम बेकार में परेशान हो रही हो। ठीक उसी शाम आसमान में अचानक घने काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, बारिश आने वाली है। अब क्या करोगे? अरे, यह तो सच में तेज हवा है। सोनी, अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा। चलो, मीरा मौसी के पास चलते हैं। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके।
कागा और सोनी उड़कर मीरा मौसी के घर पहुंचते हैं। मौसी मौसी, प्लीज हमारी मदद करो। हमारा घोंसला अभी तक तैयार नहीं हुआ और बारिश सिर पर आ गई है। कागा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि वक्त रहते काम कर लिया कर। अब देख, तेरी वजह से सोनी को भी परेशानी हो रही है। मौसी, अब जो होना था हो गया। प्लीज़ अभी कुछ मदद कर दीजिए, बाद में हम इनसे निपट लेंगे। ठीक है, आज रात के लिए तुम दोनों मेरे घोंसले में रह लो। कल सुबह मिलकर तुम्हारा घोंसला जल्दी से तैयार करवा देंगे। रात भर तेज बारिश और आंधी चलती रही। सुबह होते ही सब बाहर निकलते हैं। मौसी, चलिए अपने घोंसले की हालत देख आते हैं। कागा, सोनी और मीरा मौसी कागा के अधूरे घोंसले के पास पहुंचते हैं। रात भर की तेज आंधी में वह पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी थी। हे भगवान, यह तो पूरा ही टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? देख लिया कागा, आलस का नतीजा। चल, अब रो मत। चलकर पीहू और मुसू से कुछ मदद मांगते हैं। शायद उनके पास कुछ अतिरिक्त सामान हो। तीनों पीहू के घोंसले के पास पहुंचते हैं। पीहू और मुसू बाहर ही बैठे थे। पीहू बेटा, कागा का घोंसला रात की आंधी में टूट गया। क्या तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त तिनके और मिट्टी बची है जो इसे दे सके? मौसी, वो मेरे पास तो। अरे पीहू जी, आपने तो कहा था यह सब आपने खुद मेहनत से जुटाया है, फिर आप घबरा क्यों रहे हो? ठीक तभी मीरा मौसी अपना खाली घोंसला देखकर चौंक जाती है, जो पास ही खाली पड़ा था और आधा टूटा हुआ था। अरे, यह तो मेरा पुराना घोंसला है। इसका आधा सामान गायब है। पीहू, यह सब तूने ही लिया था ना? हाँ मौसी, माफ कर दो। मैंने मेहनत करने के बजाय आपसे सामान लेकर मुसू से झूठ बोल दिया कि यह सब मैंने खुद जुटाया है। क्या? पीहू जी, आपने मुझसे झूठ बोला? मुझे लगा आप सच में बदल गए हो। मुझे बहुत बुरा लगा यह जानकर। मुसू, मुझे माफ कर दो। मैं मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढता रहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। देखा कागा, तू और पीहू दोनों एक जैसे निकले। एक आलस की वजह से पीछे रहा, दूसरा झूठ बोलकर काम चलाने की सोचता रहा। ना आलस अच्छा है, ना ही झूठ बोलकर मेहनत से बचना। मौसी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों परिवारों ने बहुत बड़ी गलती की। अब हमें इसे सुधारना होगा। तभी आसमान में फिर से बादल घिरने लगते हैं। इस बार बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज आने की आसार थी। अरे देखो, बादल फिर से घिर आए हैं। इस बार शायद पहले से भी तेज बारिश होगी। अब बातें बनाने का समय नहीं है। हमें मिलकर तुरंत काम शुरू करना होगा। मौसी सही कह रही है। पीहू, चलो अब हम दोनों मिलकर बिना कोई बहाना बनाए और बिना किसी को झूठ बोले अपने अपने घोंसले बनाते हैं। हाँ काका भाई, इस बार हम ईमानदारी से काम करेंगे। मुसू, तुम भी मेरे साथ चलो। हम साथ मिलकर तिनके और मिट्टी इकट्ठा करते हैं। मीरा मौसी सबकी मदद के लिए आगे आती है। वो कागा और पीहू दोनों को बताती है कि किस तरह से मजबूत घोंसला बनाया जाता है। देखो, पहले मोटी टहनियों से घर का ढांचा बनाओ ताकि वो मजबूत रहे। फिर उसके ऊपर बारीक तिनके और घास बिछाओ। आखिर में थोड़ी गीली मिट्टी से जोड़ लगा दो। इससे घोंसला मजबूती से टिका रहेगा। मौसी, यह तो बहुत काम की बात बताई आपने। चलो कागा, अब हम भी जल्दी से लग जाते हैं।
सारे मिलकर दिन भर मेहनत करते हैं। कागा और सोनी अपना घोंसला फिर से बनाते हैं। वही पीहू और मूसू भी ईमानदारी से मेहनत करके अपना घोंसला मजबूत करते हैं। मीरा मौसी दोनों परिवारों की मदद करती है। मौसी, आपकी मदद के बिना हम यह सब इतना जल्दी कभी नहीं कर पाते। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं पीहू। बस अब से याद रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शाम होते होते दोनों के घोंसले तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी रात तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अजी सुनो, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारा घोंसला तो ठीक है ना? हाँ सोनी, इस बार हमने मजबूती से बनाया है। देखो, हिल तो रहा है थोड़ा, लेकिन टूट नहीं रहा। उधर पीहू और मूसू के घोंसले का भी यही हाल था। रात भर तेज बारिश और आंधी चलती रही, लेकिन इस बार दोनों परिवारों के घोंसले मजबूती से टिके रहे। पीहू जी देखिए, हमारा घोंसला बिल्कुल सुरक्षित है। इस बार सच में आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ मुसू, और इसका सारा श्रेय मीरा मौसी की सलाह और सच्ची मेहनत को जाता है। सुबह होते ही बारिश थम जाती है। कागा, सोनी, पीहू और मुसू सब मीरा मौसी के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। मौसी, आपकी वजह से हम दोनों परिवार सुरक्षित हैं। हमें माफ कर दीजिए कि हमने वक्त रहते सही रास्ता नहीं अपनाया। कोई बात नहीं बच्चों, गलती से सीखना ही सबसे बड़ी सीख होती है। बस अब से हमेशा वक्त पर मेहनत करना और कभी झूठ का सहारा मत लेना। मौसी बिल्कुल सही कह रही है, और मुझे भी सीख मिली कि जब घर वाला आलस करे तो प्यार से लेकिन सख्ती से भी उसे समझाना चाहिए। और मुझे भी यह सीख मिली कि सच्चाई और मेहनत से बनाई हुई चीजें ही असल में मजबूत और टिकाऊ होती है। और मुझे भी यह सबक मिला कि शॉर्टकट भले ही थोड़े समय के लिए काम आ जाए, लेकिन असली खुशी और भरोसा सिर्फ ईमानदारी से मिलता है। बहुत खूब बच्चों, यही तो असली सबक है। अब चलो मिलकर एक साथ कुछ गर्मा गर्म खाते हैं, आज की मेहनत का जश्न मनाते हैं। उस दिन के बाद कागा और पीहू दोनों बदल गए। हर मौसम से पहले वे समय रहते अपने घर की तैयारी करने लगे और कभी किसी से झूठ बोलकर काम नहीं चलाया। जंगल के सारे पंछी उनकी यह बदली हुई आदत देखकर बहुत खुश हुए।